हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 153। ये जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक है, काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे लेंथी पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और फिर डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। 3 से 4 स्टेप पे क्वेश्चन होगा, लेकिन ट्रिक समझेगा क्या ट्रिक है। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले तो माइनस लगा दीजिए। लो जी, हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद ना y को कांस्टेंट मान लो कि y जो है ना कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जैसे 2, 3, 4 कुछ भी है जिसकी डेरिवेटिव जो है क्या हो जाती है, कांस्टेंट की 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर y को कांस्टेंट मान लीजिए और डेरिवेटिव कर दीजिए। अगर y को हमने कांस्टेंट माना, डेरिवेटिव करी तो x की 3 की डेरिवेटिव आई 3x²। y की 3 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। इसमें 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, 2y आगे आ गया, x का डेरिवेटिव 1 तो 2y आ गया। ठीक है, साइन y कांस्टेंट है, 0 हो गया। 100 कांस्टेंट है, 0 हो गया। डिवाइड, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे x को कांस्टेंट मान लीजिए और y का डेरिवेटिव कर दीजिए। x को कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव, तो x कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। y का डेरिवेटिव 3y²। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट और y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 तो ये क्या आ गया 2। नीचे x को कांस्टेंट मानना है, ठीक है, 2x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें x को कांस्टेंट मानना है तो साइन का डेरिवेटिव कितना, cos y, और ये तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, बिना प्रोडक्ट लगाए, बिना प्रोडक्ट रूल लगाए आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है, माइनस ऊपर y को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो, नीचे x को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो। ऊपर वाले में अगर y को कांस्टेंट मानेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या बनता है 1, नीचे x को कांस्टेंट मानेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या बनता है 1। dy/dx क्या आएगा, dy/dx तो आपने स्टार्टिंग में लगा दिया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया डायरेक्टली।